Hello बच्चों, let's read the question and question says of the following statement which are true for SN1 reaction. Okay, first, second, third ऐसे कुछ करके H statements दे रखे हैं. Okay, we are start with key concept. की कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेटमेंट को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स. ओके, सो सबसे पहले बात हम SN1 की करेंगे. SN1 रिएक्शन की. SN1 रिएक्शन क्या होती है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा, अब SN1 के बारे में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए. जैसे SN1 का जब रिएक्शन हो रहा होगा तो सबसे पहले मैकेनिज्म को देखिए. RX है एल्काइल हैलाइड. ओके, जब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा ये X, ये जो लीविंग ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, छोड़ेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा एंड देन RNU यानी आकर के अटैच्ड हो जाएगा. ये रिएक्शन का प्रोसेस होगा. सो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, यानी जो रिएक्टिविटी is directly proportional to stability of carbocation form. So, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है. इसके पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो अगर जो भी ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख को कम कर देगा या पूरा कर देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को गेन कराएगा. यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए टर्सरी में ज्यादा स्टेबल रहेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ओके, सो अच्छा, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, यानी ए वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा. ए वाला तो ट्रू है. बी की बात करते हैं, सी की बात भी यही करेंगे. डी, ई, एफ, जी, एच. ओके, अब बी की बात कर लेते हैं. ओके, यहाँ से थोड़ा सा हम करके सॉल्व करेंगे. सो अगर हम बी की बात करें तो बी का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बी का स्टेटमेंट कह रहा है कि द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन एन ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट इज यूज्ड. ओके, तो कह रहा है अपोजिट कह रहा है, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन बनता है. रिटेंशन यानी कह सकते हैं यहां पर रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है. सो यहां पर केवल अपोजिट नहीं तो गलत हो जाएगा. इन्वर्जन जो होता है या अपोजिट जो आकर के जुड़ता है वो SN2 रिएक्शन में जुड़ता है, यानी बी वाला फॉल्स है. अब बात करते हैं सी वाले की. द रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा रेट के बारे में बात कर लेते हैं. रेट की अगर हम बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन. एल्काइल हैलाइड. ओके, और जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी ऑर्डर 0 होती है. यानी हम यहाँ पर सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी सी वाला स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, देन डी कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स मार्कली ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ऐसा जरूरी नहीं है.
अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, और फिलिसिटी मतलब टेंडेंसी टू गेट, पाने की तीव्र इच्छा, लवर। ओके, न्यूक्लियस लवर, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब जितना बड़ा आशिक होगा, जितना बड़ा लवर होगा, जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी टू गेट प्लस चार्ज होगी, उतना तेज वो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर वो उतना तेज रिएक्शन करेगा तो कार्बोकेटाइन को फॉर्म होने ही नहीं देगा। ओके, कार्बोकेटाइन को तो फॉर्म होने ही नहीं देगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका ज्यादा फास्टर अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लीविंग ग्रुप छोड़ा, इसके बाद सामने से ही आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। लेकिन SN2 में क्या होता है? SN2 में ठीक इसका उल्टा होता है। SN2 में एक तरफ से X निकल रहा होता है और दूसरी तरफ पीछे से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा होता है, यानी यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ई की बात करते हैं। ई क्या कह रहा है? द मैकेनिज्म इज टू स्टेप। क्या ये टू स्टेप रिएक्शन है? यस। फर्स्ट स्टेप ये रही और सेकेंड स्टेप ये रही, तो यानी ई वाला ऑप्शन या ई वाला स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। एफ की बात करते हैं। एफ कह रहा है कार्बोकेटाइन आर इंटरमीडिएट्स, एकदम सही बात है, बन रहे इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन, यानी ये ट्रू है। जी की बात करते हैं। जी कह रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमने देखा इसकी ऑर्डर जीरो है, तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट या फिर एंटिटी की पावर जीरो यानी इट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रू है। देन एच की बात करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। यस, ये भी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसा क्यों? देखिए, आर में से पहले एक्स निकल रहा है, जब तक ये एक्स निकलेगा नहीं तब तक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा। इसलिए SN1 और SN2 में ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा हो, यानी ये भी ट्रू। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।